सबसे पहले तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आदरणीय गवर्नर साहब। जी क्या हो रहे हैं जी? भाइयों बहनों जोरदार तालियां बजाएं। जैसे कि मैंने कहा, प्यार मोहब्बत एक दूसरे के एहतराम और सहयोग करने के लिए सहयोग फाउंडेशन की तरफ से ये जोत हम जला रहे हैं। आदरणीय गवर्नर साहब के हाथों मिसेस अलेक्जेंडर दादामुनि, हमारे फखरुद्दीन भाई और राम जवाहरानी साहब। तो भाइयों और बहनों, हमने आज ये मोहब्बत की जोत जलाई है ताकि हमारे घर और बस्तियां जलने से रुक जाएं। और अब मैं चंद अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को स्टेज पे आने की दावत दे रही हूँ। श्री नाना चूडासामा साहब, श्रीमती बकुल बहन पटेल, डॉक्टर BK गोयल, श्री GP सिप्पी साहब, श्री राहुल देव, श्री माधव गडकरी, श्री नारी गुरसहानी, श्री नानक रूपानी, श्रीमती तारा उद्या नायर, कुमारी सुधा चंद्रन, श्री कुमार, श्री कुंदन दास रोहरा, श्री कीरत बाबानी, श्री चंदन मगनानी, श्री हरीश खेलानी और श्रीमती कमलेश चंद्रू पंजाबी। मिस्टर खोराकी वाला, मिस्टर अशोक कुमार जी, मैडम बकुल पटेल, मिस्टर राहुल देव जी, मिस्टर नाना चूडासामा साहब, मिस्टर कीरत बाबानी, मिस्टर नारी गुरसानी, मिस्टर नानक रूपानी, मिस्टर कुंदन दास रोहरा, सभी का सहयोग फाउंडेशन में और आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश पिता महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहा था कि यकीनन हमें आज़ादी तो मिली है मगर हमारे काफ़ी काम अब अधूरे हैं और हमें बाकी काफ़ी काम करने हैं। करोड़ों आंगनों में है अब तक अंधेरा, जब तक न हो हर घर में उजाला, समझ लो देशवासियों आपका काम है अधूरा। महात्मा गांधी की इसी बताई हुई राह पे सहयोग फाउंडेशन ने चंद कदम उठाए हैं। फिर वो गांव के सुधार का हो, ग्रामीण मसीहा के अवार्ड की सूरत में हम आपकी मदद कर रहे हैं, या मेडिकल फील्ड हो या एजुकेशन का हो, हर फील्ड में सहयोग फाउंडेशन ने अपना कुछ योगदान देने की कोशिश की है। और हमारे साथी जो है उन्होंने हमें उन्हीं साथियों की वजह से आज सहयोग फाउंडेशन ने 4 साल पूरे किए हैं। इस सब बातों के अलावा सहयोग फाउंडेशन ने कौमी एकता के ऊपर जोर दिया है जो आज की ज़रूरत है। लास्ट ईयर 92 में सहयोग फाउंडेशन ने हम एक मूवमेंट का शुरुआत किया बॉम्बे में, जिसका उद्घाटन श्री सुनील दत्त और नाना चूडासामा साहब जो यहाँ मौजूद है उन्होंने मिलकर किया। उसी की दूसरी कड़ी हम लोगों ने मार्च 93 में करनी चाहिए, मगर कुछ ऐसे स्वार्थी इंसानों ने, मैं तो ये कहता हूँ कि वो इंसानी जिस्मों में ढले हैं पत्थर के लोग हैं वो, जिनके सीने में दिल नहीं, जिनके जिस्म में रूह नहीं, उन्होंने हमारे देश में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हमें वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। ऐसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लाशों के ढेर लगा दिए, धरती को अर्थी बना दिया मानो। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। उन्होंने हमारे देश में जो अंधेरा फैलाना चाहा, वो ये नहीं जानते कि थोड़ा सा अंधेरा पूरी रोशनी को कभी खत्म नहीं कर सकता, मगर थोड़ी सी रोशनी पूरे अंधेरे को खत्म कर सकती है। आज वैसे ही रोशनी के दीप हम लोगों ने यहाँ मिलकर जलाए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग और साथ के साथ ऐसी सुबह जरूर आएगी जब हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर से एक ही आवाज आएगी कि हम सब एक हैं। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और माइक देता हूं हमारे सहयोग फाउंडेशन के जो गाइड रहबर मिस्टर नाना चूडासामा साहब को कि वो 2 अल्फाज कहें। I have known Ram Jevarani for a long time.
He is a miracle man because he has whatever he decides, he always achieves, which is a very rare quality of an individual. And the Sahyog Foundation is doing good work. It is recognizing individuals from the community, which is good because then more and more people will do good work. They are making good charitable work also. And they are going to give awards to people from different walks of life. I am so glad that they have had all categories, but I do not know why they have not got a category for politicians. Because what we should do is choose the best politician of the year. And I can tell you one thing, that there may be a possibility that many years we may not be able to find any candidate. But the idea is we must encourage good politicians also, like good journalists, good businessmen, good all that. So my recommendation to Mr. Sahyog would be either a politician or a man who participates in public life. We must pick up these individuals so that a better caliber of people will come up in public life. I can say one thing, that Sahyog has done a tremendous work as far as charities are concerned. They have also agreed to support us in Forum Against Drug, because this is one of the biggest menace that is facing the city. And I am very glad that they are going to support us. They are going to organize a program and collect funds for fighting drugs and making awareness and prevention. So I am glad. I don't want to speak much because we all come to see awards function and listen to the program given by Uncontrollable Tabassum. I think no program is complete if Tabassum is not there, and I am so glad she is with us this evening. So I won't stand between you. I will only say I wish Sahyog all the very best and may us continue with the awards function. Thank you. नानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी दफे मैं कंट्रोल में रहूं। मेडिकल फील्ड के लिए डॉक्टर डॉली गुरबख्शानी। तीसरा अवार्ड है समाज सेवा के लिए, मिल रहा है श्री वाई के सपरू साहब। सपरू साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये खुद कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन हैं और समाज सेवा के लिए अवार्ड देने के लिए आ रही हैं। अच्छा, सपरू साहब की जीवन साथी श्रीमती सपरू आ रही हैं, श्रीमती राखी सपरू, रेखा सपरू, मुझे राम जवाहरानी ने राखी कहा इसलिए। श्रीमती रेखा सपरू ले रही हैं। चौथा अवार्ड है फिजिकल हैंडीकैप लोगों की इमदाद के लिए मोहतरमा नसीमा फुरजुक साहिबा, जोरदार तालियों से नसीमा बहन को ट्रॉफी के साथ 11,000 रुपए की बतौर हदिया पेश की जा रही है। पांचवा अवार्ड है ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण मसीहा अवार्ड और ये जा रहा है श्रीमती संध्या देवखुरकर जो पूना की हैं। इन्हें भी 11,000 और ट्रॉफी मिल रही है। नशीले पदार्थ के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों के लिए, और मेरा ख्याल है कि जद्दोजहद से ज़्यादा जंग लफ्ज़ यहाँ पे फिट बैठता है। नशीले पदार्थ के खिलाफ जंग करने वाले काबिल एहतराम होते हैं और ये अवार्ड दिया जा रहा है श्री R.R. परदेसी साहब को। 11,000 और ट्रॉफी आदरणीय गवर्नर साहब के हाथ। 7वां अवार्ड है झोपड़पट्टी सुधार के लिए। भाइयों बहनों, घर चाहे महल हो, फ्लैट हो या झोपड़ा हो, कहते हैं लाख जहन्नम से हो बदतर, अपना घर फिर अपना घर है। बस झोपड़पट्टी सुधार के लिए अवार्ड दिया जा रहा है श्री भीम राजकर। श्री भीम राजकर साहब आ रहे हैं ये अवार्ड हासिल करने के लिए। इन्हें ट्रॉफी के साथ साथ 11,000 रुपए का हदिया दिया जा रहा है। भीम साहब आ गए हैं, लेकिन हमने नाम सुना था तो लगा था कि थोड़े ज्यादा लंबे चौड़े होंगे। बहरहाल काम भीम का कर रहे हैं जबरदस्त।
झोपड़पट्टी सुधार के लिए। 8वां अवार्ड है जिसके बारे में मैं ये कहूँगी कि हमारे देश का भविष्य है नौजवानों के साथ और नौजवानों का भविष्य है खेल के साथ। खेल के मैदान के लिए अवार्ड दिया जा रहा है श्री विनोद कांबले को। वो यहाँ पर नहीं है भाई और बहनों, वो यहाँ पर नहीं है, उनके भाई ये अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। नवा अवार्ड है भाई और बहनों एजुकेशन अवार्ड, और एजुकेशन अवार्ड जो है वो है श्री मोहन भाई पटेल जो हमारे शहरी भी रह चुके हैं। 10वां अवार्ड है उद्योग रत्न अवार्ड और ये जा रहा है जबरदस्त उद्योगपति श्री चंद्रकांत गरवारे साहब। 11वां अवार्ड है इसी फील्ड के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए दूसरा अवार्ड श्री सुदर्शन मोटवानी साहब। 12वां अवार्ड है, आप जानते ही हैं कि पीटीआई एक ऐसा जबरदस्त इदारा है जो एक लम्हे में पूरी दुनिया में कोई भी खबर पहुंचा देता है। मद्रास के श्री आर रंगराज अवार्ड हासिल करने के लिए आ रहे हैं। मैंने भाई कंट्रोल चल रहा है ना, एकदम जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना। और भाइयों बहनों, इस 12वें अवार्ड के साथ साथ हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अवार्ड जो हैं वो पूरे हो रहे हैं और अब हम आ रहे हैं फिल्मी अवार्ड्स पर। संगीत की दुनिया में अनुराधा पौडवाल, अनुराधा जी के बाद मेल सिंगर की बारी आती है और वो कोई और नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं, कुमार शानू। पॉप क्वीन का अवार्ड, बेहतरीन पॉप सिंगर, पॉप क्वीन आ गई शरण प्रभाकर। जोरदार तालियां बजाओ शरण प्रभाकर के लिए। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराती हुई ये नौजवान लड़की कयामत बर्पा किए हुए है। विश्वनाथ सचदेव साहब जरा आप आ जाएं ऊपर स्टेज पे और आप दिल थाम कर बैठिए। कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं, बात तो जब है जहां चाहो रुके वक्त वहीं। वक्त किसी का साथ नहीं देता, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नौजवान है जिसने वक्त को दबोच के अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ है। एवरग्रीन दादा मुनी साहब को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में कला की सेवा करते हुए और उनकी इस जबरदस्त अचीवमेंट को जितना भी सराहा जाए बहुत कम है। भाई और बहनों, यहाँ पे मैं ये कहना जरूरी समझूंगी कि दादा मुनी कहते थे कि मैं बेबी तबस्सुम के साथ हीरो बनकर आऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सी फिल्मों में मेरे फादर का, मेरे बाप का रोल किया है। तो कहते थे कि जब तक मैं इस बच्ची के साथ हीरो बनकर ना हूं मैं रिटायर नहीं होऊंगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ हीरो बन के क्या आएंगे, मेरे बेटे का रोल करके रिटायर होंगे। दादा मुनी कुछ कहना चाहते? आज के शाम जो शहदोग उद्योग के नाम है, यहाँ मुझे बुला के सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वैसे मुझ जैसे 82-83 साल के नौजवान को आप लोगों को भगाना दबाना नहीं चाहिए। मुझे सांस की बड़ी तकलीफ है और गर्मी में बढ़ जाती है, इसलिए कोई फंक्शन में जाता नहीं। लेकिन क्या करूँ, आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ कहता है, प्यार में बढ़ता है। सच पूछिए कि किसी भी कलाकार की जिंदगी का आधार ही होता है जनता का प्यार। जब तक जनता के प्यार की नजर है, कलाकार पर आते सांस की तकलीफ हो गई, सॉरी, तब तक वो जीता है, काम करने में उसे इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे 1934 में आए हुए मैं करीब 60 साल हो रहे हैं, तुमने 50 कहा,
लेकिन 60 हो रहा है। 60 साल में इसमें मेरे उम्र के लोग भी शामिल हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे बाद वाले उम्र के लोग भी शामिल हैं, ये भी शामिल है जो मुझे प्यार करते हैं, जो बच्चे थे और बच्चे भी हैं जो मुझे प्यार करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज मुझे तकलीफ है ज़रा सांस की, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मांगता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। हम सहयोग फाउंडेशन की तरफ से आदरणीय गवर्नर साहब से क्षमा चाहते हैं कि उन्हें बीच में खड़ा रहना पड़ा। दादा मुनि यहाँ बोलने के लिए आए, इतना बोले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक बार फिर मैं आदरणीय गवर्नर साहब, लहरी वीडियो वैक्सीन के श्री वनीत हांडा साहब। फिल्म इंडस्ट्री की एक हस्ती है जो पिछले 44 सालों से फिल्मों में, 20 सालों से स्टेज पर, 20 सालों से दूरदर्शन पर बोलती आ रही है, कभी कंट्रोल में, कभी आउट ऑफ कंट्रोल। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि बचपन में नहीं, जवानी में नहीं, लेकिन बुढ़ापे में सहयोग फाउंडेशन ने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने 44 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, तो उसके लिए मुझे ट्रॉफी दी जाए। और अब मैं सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन राम जवाहरानी साहब से गुजारिश करूंगी कि हदिया खुलूस, हदिया मोहब्बत के तौर पे हम हमेशा से फूल पेश करते आए हैं, लेकिन फूलों को मुरझाने का डर है, इसलिए सहयोग फाउंडेशन फूलों के साथ साथ ट्रॉफी भी पेश कर रहा है हमारे आदरणीय गवर्नर साहब की सेवा में। जोरदार तालियां भाइयों बहनों, जोरदार तालियां। और एक महकता हुआ गुलदस्ता और एक ट्रॉफी और। कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। जाहिर है कि हम इतनी स्वीट चार्मिंग मैडम को कैसे भुला सकते हैं। अब मिसेस गवर्नर के लिए फूल और ट्रॉफी पेश किए जा रहे हैं। और अब फूलों का गुलदस्ता और सहयोग फाउंडेशन का मोमेंटो हमारे फखरुद्दीन भाई खोराकी वाला की खिदमत में पेश किया जा रहा है। और इसके बाद मैं राम जवाहरानी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो माइक संभाले और आगे का संचालन करें। शेयर ऑफ बॉम्बे मिस्टर फखरुद्दीन गुजारिश है कि वो साहब नारी गुरसानी साहब को ट्रॉफी दे। FD खोराकी वाले साहब, ऑनरेबल शेरिफ ऑफ बॉम्बे। मिस्टर नारी गुरसानी साहब के बाद मिस्टर नानिक रूपानी साहब, शेरिफ साहब से गुजारिश है मिस्टर किरण बाबानी साहब, मिस्टर कुंदन दास रोहरा, कुछ लोगों के फेलिसिटेशन हमें करने हैं, उसके लिए मैं स्टेज पे आने की दावत दूंगी। ऑनरेबल शेरिफ ऑफ बॉम्बे FD खोराकी वाला साहब से गुजारिश है कि इन्हें ट्रॉफी पेश की जाए। खोराकी वाला
से गुजारिश करूंगी कि वो अपने मुबारक हाथों से सुरेंद्र पाल साहब को ट्रॉफी पेश करें सहयोग फाउंडेशन की तरफ से, और साथ ही साथ श्री रमेश तोरानी साहब स्टेज पे आ जाएं अपनी सहयोग फाउंडेशन की तरफ से ट्रॉफी हासिल करने के लिए। श्री रमेश तोरानी साहब। The subject of this evening's talk has been given as national integration. But seeing this vast crowd before me and the manner in which people are really busy spotting talents even in from the platform, I don't think that there is much purpose to be served by a talk from me on a serious subject like that. We have come here to congratulate the awardees, to express our thanks to the foundation, and any lecture or talk on a serious subject like national integration has to be in a different atmosphere. I can only endorse the importance of the subject or the message which has been stressed by the sheriff before me, and ask the foundation to continue their good work in promoting national integration and unity. Thank you very much. Thank you. सहयोग फाउंडेशन की तरफ से मैं हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर, मैडम एकमा अलेक्जेंडर, ऑनरेबल शेरिफ मिस्टर एफटी खुराकी वाला और डायस पे बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ आके हमारे इस मकसद को, जो हम सोसाइटी के लिए जो भी कुछ हमसे बन रहा है कर रहे हैं, हमारी हिम्मत अफजाई की है। हम उनके लिए आप सबके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई और बहनों, यहाँ पर हमारी अवार्ड फंक्शन जो है वो संपूर्ण होने जा रही है। मैं सहयोग फाउंडेशन की तरफ से तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।